कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद, उसी की वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आपके ऊपर है मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। झाड़ू का बटन दबाओगे तो मैं आपके बीच में घूमता रहूंगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा। 25 मई जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। भारत माता की। देश के चुनाव जो है वो किन मुद्दों पे होने चाहिए? देखिए, आप काफी लोगों से पूछते हैं, आपको पता ही होगा कि मुद्दों में मोटा मोटा ऑब्वियसली बात है, आजकल जो युवा है ना सब बेरोजगार है। तो सबसे ज्यादा जो समझ नहीं आता है कि युवा बेरोजगार है क्यों, क्या सच में नौकरियां नहीं है, या फिर इन लोगों ने ऐसा ये बना रखा है कि हाँ ये लोग वादे करते हैं कि हम नौकरी देंगे। अब देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, मैं ना तो मोदी सपोर्टर हूँ, ना केजरीवाल सपोर्टर हूँ, ना कांग्रेस सपोर्टर, मैं किसी सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि केजरीवाल जी भी जिन मुद्दों को लेकर आए थे ना वो उसके ऊपर खड़े नहीं उतरे हैं, सच बता रही हूँ। और जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है ना, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी। उन्होंने पहले छोटे छोटे वादे किए थे, छोटे छोटे वादों को भूलकर बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। आप एक बताओ, किसी भी जनता को G20 से क्या लेना देना है? जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो G20 से क्या करेगी? या आप विदेश यात्रा के विदेशों से हाथ मिला रहे, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि सबसे संबंध रखने अच्छी चीजें हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको क्या मतलब इन सब चीजों से? यार आप युवाओं को रोजगार तो दो ना, हर घर से एक नौकरी, एक आपने सुना होगा ना, हर घर से एक नौकरी। आप देख लो ना, 10 घर में एक नौकरी भी नहीं है, हर घर से एक नौकरी कैसे? और आप उत्तराखंड से, आप यहाँ पे? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से आप? कौन सी पार्टी खरा उतरेगी आपको लगता है इन चुनावों में? वैसे पूरी तरीके से केजरीवाल भी गलत नहीं है, पूरी तरीके से मोदी भी गलत नहीं है। मेरे हिसाब से देखो, हर जगह बीजेपी भी नहीं आनी चाहिए, एक पार्टी तो हर जगह नहीं रहनी चाहिए। अगर डिफरेंट पार्टी हर जगह रहेगी तो एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए कम से कम कुछ तो काम करेंगे। भले तुम दिखाने के लिए करोगे, लेकिन करोगे तो एटलीस्ट ना। इसीलिए हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि इस पर केजरीवाल जी ही आए दिल्ली में तो एटलीस्ट। लेकिन एक चीज़ है ना, एक चीज़ मतलब विपक्ष सवाल उठा रहा है, सवाल है उसका कि यहाँ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में है, जहाँ आम आदमी पार्टी जो विरोध करती थी कांग्रेस का। और यही पंजाब की जब बात आती है, पंजाब में पैचअप नहीं हुआ, पंजाब में अलग ये ना एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपने देखा होगा कि आजकल चाचा, ताऊ, मामा, इन सबकी ना आपस में बनती नहीं है। सारे रिश्तेदारों को एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन कहीं अगर कोई एक दुश्मन निकल के आ जाए ना, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये वही वाली बात है, आप कह रहे हो कांग्रेस इन्होंने कर दिया, इससे कर लिया, उससे कर दिया। जब ना आपको किसी एक से लड़नी होती है ना, एक पावरफुल शक्ति से लड़नी होती है, आपको इकट्ठा होना ही पड़ता है। मोदी कह रहे हैं कि मोदी पावर ने सारे भ्रष्टाचारी को इकट्ठा कर दिया। वो अपने जो भी टीम है उनका, मोदी का, भाजपा का, वो ही भ्रष्टाचार है असल में, क्योंकि उन लोगों ने कभी गली नुक्कड़ में काम तो किया नहीं है, किसी लोगों का पास बीच में आए नहीं, कोई परिवार के बारे में जानना नहीं चाहते हैं कि क्या दुख है। कौन मतलब मिडिल क्लास इतना पिस रहा है इस वक्त कि वो बोल भी नहीं पा रहा है। अगर जिनके घर में 2-3 बेटियां हैं, उनकी शादियां कैसी होगी? 70,000 तो सोना हो गया। आप भ्रष्टाचार किसी और का बोल रहे हो तो खुद देखो ना, आपके नेता कितना भ्रष्टाचार है। नहीं, लेकिन एक सवाल और भी बनता है ना, भाजपा की तरफ से आ रहा है कि दिल्ली में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आ गए। आम आदमी पार्टी पहले कहती थी, केजरीवाल साहब कहते थे कि शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, और अब इन चुनावों में कांग्रेस के साथ टाइप कर लिया। अब वही जब पंजाब की बारी आती है तो पंजाब में कहते नहीं भाई, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। सर इसका जवाब मैं देंगे। अरे आप क्या समर्थन है क्या? जी हाँ, समर्थन है, और पूरा हम समर्थक हैं। और सर हम आम आदमी हैं, घरेलू महिलाएं, तो घरेलू किस तरह से चलता है ये हमें पता है। तो वहाँ पे हमें बहुत कष्ट होता है। जो केजरीवाल जी ने हमारे को समझा और फ्री हमें बस की सेवा दी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कुछ बातों में नहीं बता। महिलाएं सुरक्षित है दिल्ली में? जी हाँ, सुरक्षित है। हमारे हर जगह कैमरा लगे हुए हैं और सारे कैमरे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो सुरक्षा का जिम्मा तो केंद्र सरकार के पास है ना, दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है। सर वो भी कैमरा के लिए हाँ, तो कैमरा केजरीवाल तो नहीं लड़ा ना। इससे पहले कैमरा के लिए तो केजरीवाल नहीं लड़े, क्योंकि इतना सारा दरिंदगी हो चुकी थी दिल्ली के अंदर। हमारी महिलाएं बाहर निकलने में इस टाइम तो बेकार है, निकलना ही नहीं है। लेकिन जो हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, आज मोदी ने एक नारा लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी सुरक्षित है? उनके देश में, उनके जो गुजरात में है, बॉम्बे में है, जहाँ भी है,
आउट ऑफ दिल्ली में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन दिल्ली सुरक्षित है, ये हम जानते हैं। केजरीवाल जी ने काम किया है, काम के माध्यम से वो जीतेंगे। जनता जानती है, जनता जानता है, जनता। आप यही रहते हैं? क्या लग रहा है, मतलब आपकी जो पुरानी जो लोकसभा क्षेत्र से जीतकर जो सांसद बनी मीनाक्षी लेखी जी, नजर आई आपको यहाँ पे? अभी तक तो नहीं। अब तो नहीं, अब तो बाजू स्वराज लड़ रही हैं, वो आई नहीं, यहाँ तो बस जुमले देते हैं और कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक का। पढ़े लिखे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, रोजगार कहीं है नहीं, इतनी भुखमरी आ रही है देश के अंदर बहुत ज़्यादा। तो कौन पूरा करेगा? अब देखो, भरोसा तो इन पर है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी भरोसा है। बाकी ईमानदारी में ये केजरीवाल जी के मुकाबले कोई नहीं आया भविष्य में। अच्छा, कि ईमानदार है तो फिर जेल में क्यों डाल देंगे? ईमानदार है जब तो जेल में डाल दिया इनको, सच्चाई की बात बोलते हैं जब जेल में डाल दिया। भाजपा कहती है ना कि हम कहते हैं कि भैया भ्रष्टाचारी को जेल में डालो, ये भ्रष्टाचारी को बचाने की बात करते हैं। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है बीजेपी वाले, सबसे बड़े जितने भी भ्रष्टाचारी है सारे उनकी पार्टी में। बहुत गलत जी। अच्छा, देश के चुनाव किन मुद्दों पे होने चाहिए? शिक्षा पे, रोजगार पे या धर्म पे? शिक्षा शिक्षा रोजगार पे। तो देश में जब चुनाव हो रहे हैं, आपको लग रहा है इन मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपस में इनकी जैसे होता नहीं, केजरीवाल को ही कभी पकड़ा रहे, कभी कुछ हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे का कुछ ना कुछ करने में लगे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, क्या लगता है आपको? जब स्टार्टिंग में आए थे 2011 में, तब तो लग रहा था कि हाँ ईमानदार हैं, बट अब कुछ चीज़ें बाहर निकल रही, जैसे फ्री की चीज़ें, फ्री की बस करना, मुझे नहीं लगता कि ये 2013 में आए थे केजरीवाल। 2013 में, हाँ ऑलमोस्ट 2012 में जब अन्ना अनशन चल रहा था, उस टाइम पे हम लोग भी गए थे अन्ना अनशन पे। बट उसके बाद अब जैसे जैसे चीज़ें निकल रही है बाहर, तो उससे लग रहा है कि नहीं भी है, बट अभी एग्जैक्टली नहीं पता है क्या चल रहा है ना। तो क्या नजर आता है, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली सिचुएशन है, या लगता है नहीं सब कुछ ठीक है? अब तो मैं इन सारी चीज़ों से दूर हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में मैं देखती ही नहीं हूँ। देखिए, वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में क्या रहेगा? वोट दिन का उसी दिन पता या छुट्टी का दिन रहेगा या वोट डालने जाएंगी? जाऊंगी, वोट डालने जाऊंगी। जी भाई साहब, क्या लग रहा है यहाँ से नई दिल्ली? नई दिल्ली से तो केजरीवाल ही जीतेगा। क्यों लग रहा है ऐसा आपको? देखो, और ऐसी क्या गट फीलिंग आ रही है अंदर से? गट फीलिंग ये है कि मोदी जी ने ना लोगों को बेरोजगार कर दिया है। मोदी जी कहते हैं हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है। देखो, 13,000 रुपए में सरकारी कर्मचारी ठेकेदारी में काम करते हैं, 2-2, 3-3 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिलती। अगर यही ठेकेदारी अगर प्रथा अगर मोदी जी समाप्त कर देते हैं तो क्या परेशानी है? सफाई कर्मचारी इतनी मेहनत करता है, कोरोना में उन्होंने जी जान मेहनत करी, लोग बात कोरोना की बॉडी उठाने में। मोदी जी ने तो सम्मानित किया ना कोरोना योद्धाओं को, फूलों की बारिश करवाई, पुष्प वर्षा कराई हेलीकॉप्टर से। फूलों की बारिश कराने से क्या, पक्की नौकरी दो ना उनको। फूलों की बारिश करवाने से क्या होता है? पक्की नौकरी दो कोरोना वालों को, सफाई कर्मचारियों को, क्यों नहीं देते? तो मोदी जी तो सफाई कर्मचारी के पैर धोते हैं, वो नकली होती है, वो नकली सफाई कर्मचारी थे, नकली। और आपको एक बात बताऊं, किसानों की रैली में जिसने लाल किले पे झंडा फहराया था, उस सरदार को एक्सीडेंट में मार दिया गया। वो कैसे मर गया, इसका उपाय है आपके पास? जिसने लाल किले पे झंडा फहराया था, रोड एक्सीडेंट में मारा गया, वो उपाय है इसका कुछ? कौन जवाब देगा? इन्होंने हमेशा जो ना खालिस्तान और इंडिया के अंदर फैलाया है। आज खालिस्तान का नाम लेने वाले कोई नहीं है। किसानों के बीच में खालिस्तान वाला बंदा भेज दिया, लाल किले पर झंडा फहराता है, कहता है खालिस्तान जिंदाबाद, और वो बंदा रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। कहानी खत्म। कट्टर ईमानदार राजनीति की जब देश में बात होती है, आपको लगता है कोई कट्टर ईमानदार पार्टी रह गई आज की डेट में देश में? कट्टर ईमानदार है, इंदिरा गांधी कट्टर थी। ये जो आज राशन बांट रहे हैं, इंदिरा गांधी ने पहले राशन नहीं बांटा क्या? ये जितनी भी जय कॉलोनी बसी भी है, 25-25 गज के प्लॉट इंदिरा गांधी ने दिए थे, जिनको आज छत मिली भी है। मोदी जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जितनी भी जय कॉलोनी बसाई गई है, ये सारी की सारी इंदिरा गांधी की बसाई गई है। इससे बड़ा काम और कौन कर सकता है? लेकिन 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन की बात होती है, तो मोदी यही वाल्मीकि बस्ती में जाते हैं। मोदी जी ने 15 लाख रुपए सबों के खाते में आने के लिए बोला था। ये सफाई कर्मचारी झाड़ू को देख के जो ना हमारी उस चीज के लिए इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और मोदी ने कमल के फूल पे मोहर लगाई। 15 लाख का जुल्म। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे क्या है, क्या होना चाहिए?
15 लाख का जुमला था, जुमला मोदी का जो पहली दफा आया था। हमने इनको दे दिया पानी, बिजली, शिक्षा, सब कुछ तो दे दिया। बट अभी ये जो भाजपा है इनको हटाना चाह रहा है, उनको गरीब को और गरीब बनाना चाह रहा है। हम जम्मू कश्मीर से आए, हमारे स्टेट को टुकड़े टुकड़े इन्होंने लद्दाख कर दिया अलग, स्टेटहुड छीना हमसे, कुछ भी नहीं बाकी बचा। हम चाह रहे कि दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे अपने ही केजरीवाल रहे, तो हम इतना सपोर्ट करेंगे, वहाँ से आए। और जम्मू कश्मीर में कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं इस वक्त पलायन, मैं कश्मीरी पंडित इनकी कोऑर्डिनेटर हूँ आम आदमी पार्टी की, तो मैं इस वक्त जम्मू। कश्मीरी पंडितों का तो मोदी कहते हैं हमने बहुत भला किया, कांग्रेस के टाइम में तो सबको घर बार छोड़ना पड़ा कश्मीरी पंडितों को। घर बार तो छोड़ना पड़ा, कुछ नहीं दिया। क्या कांग्रेस का टाइम था ना वो? नहीं, वो तो विधानसभा का चुनाव कराए, कश्मीर में विधानसभा का चुनाव कराए, इन्होंने 370 धारा हटाई, तो विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं कराए? लोकसभा चुनाव में परसेंटेज बढ़ा है। लोकसभा में वो इनके अपने आदमी थे, जिन्होंने जब हमारे जहाज के जब करके लेके गए थे, जब भी इनके पार्टी के आदमी थे, वो इनको सपोर्ट करते हैं, अंदरूनी सब बाहर से सपोर्ट करते हैं इनको। जेल का जवाब वोट से देंगे सर, पक्का? पक्का। पार्टियां तो नोट बंटवा रही हैं। कहाँ बंटवा रहे हैं सर? पार्टियां कहती है कि भैया नोट बटेगा, वोट मिलेगा। वो जमाने लग गए। मोदी जी के पास है, अमित शाह जी के पास है, नोट तो उनके पास है, आम आदमी के पास है कहाँ पैसा? अब तो केजरीवाल साहब जेल से बाहर आ गए ना? बिल्कुल बाहर आ गए। चुनाव क्यों नहीं कराए? धारा 370 बाहर आ गए। अब 5 साल होने जा रहे हैं। जेल के जवाब वोट से। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे क्या हैं? सर देखिए, लोकसभा लोकल तो आप देख ही रहे होंगे, अरविंद ने जो एमएलए थे उन्होंने अपने स्तर पे जितना वो कर सकते थे उन्होंने किए, पर क्योंकि एनडीएमसी में आप देखिए मीनाक्षी लेखी जी बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी काम है जो रुके हुआ है। तो हम चाहते हैं कि लोकसभा में अगर हमारे सांसद आते हैं तो एनडीएमसी में हमारी और ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो हम और ज़्यादा जनता का काम कर पाएंगे। और बाकी मुद्दे तो आप सबको पता है, जो देश की जनता। सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे बड़े सामने आ रहे हैं उनकी नियुक्ति को लेकर, और कह रहे हैं कि भाई एमसीडी में, एनडीएमसी में तो भाई आम आदमी पार्टी ही है, फिर कैसे? आप देख रहे हैं ना, एलजी बीच में आ जा रहे हैं ना। जब तक हम सेंटर में नहीं आएंगे ना, हमारे काफ़ी चीज़ें हम करने के बाद भी पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। और आपका नाम जानना चाहूँगा। निकिता श्रीवास्तव जी। आप आम आदमी पार्टी में क्या जिम्मेदारी देख रही हैं आप? सर मैं मैनेजमेंट देख रही हूँ यहाँ पे, आज का कोऑर्डिनेशन। तो कैसा मैनेजमेंट है इस बार, क्या लग रहा है भाई, टक्कर है या पिछली बार तो लग रहा था कि सुपरा साहब? बिल्कुल, एक्चुअली मोदी जी जिस तरीके से अभी जो उन्होंने रुख अपनाया है, जैसे केजरीवाल को एंड इलेक्शन से पहले जेल में डालना, उसकी वजह से लोगों के दिलों में ये डर बहुत ज़्यादा है कि अगर ये सीएम को नहीं छोड़ रहे हैं तो आम जनता की जो इश्यूज है उनको लेकर तो ये सोचेंगे ही नहीं। तो उस वजह से हम लोग ग्राउंड पे काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, 2-3 सवाल है मेरे जो सवाल आ रहे हैं, मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूँ। बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये महिलाओं की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कैमरे लगाने की बात करते हैं बसों में, लेकिन वही स्वाति मालीवाल का जब केस आता है तो पता चला कि रिकॉर्डिंग ही गायब करवा देते हैं कैमरे की। सर आप ये फेक न्यूज़ समझ जाइए, कोई रिकॉर्डिंग गायब नहीं हुई है, ये भाजपा का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। और जहाँ तक रही आप आम आदमी पार्टी को, देखिए अरविंद केजरीवाल भी तो चुप रहे ना, कुछ नहीं बोला इस मामले में। सर देखिए, जब अभी इलेक्शन का माहौल है, ठीक है, आप किसी का भी पक्ष बिना सबूत के या बिना चीज पूरे दोनों पक्ष जाने नहीं ले सकते। उस टाइम पे आपको शांत रहना ही ज़्यादा बेटर है, तो इसीलिए हम लोग। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्वाति मालीवाल का स्टैंड जानने की कोशिश की है क्या? सर क्यों नहीं किया, बिल्कुल किया। वो आप जानते हैं, स्वाति दीदी हम लोग के साथ में आंदोलन से लगी हुई है, इवन उससे भी पहले परिवर्तन से लगी हुई है, तो हम उनका भी जानेंगे। लेकिन जिस तरह से वीडियोज़ आप देख रहे हैं तो हमें दूसरा पक्ष भी समझ आ रहा है। तो एक सवाल मेरा निकिता जी और है आपसे कि आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ वो कांग्रेस का विरोध, सत्ता में कांग्रेस थी, सब कांग्रेस का विरोध किया। शीला दीक्षित को बोला, केजरीवाल साहब ने खुद बोला कि वो जेल भेजेंगे। उसके बाद जैसे चुनाव आते हैं और तो ये चुनावी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये खाली लंबी दोस्त से चलेगी या खाली ये चुनावी गठबंधन है? क्योंकि पंजाब की जब बात आती है, पंजाब में दोनों की राय अलग अलग हो जाती है। सर ये आप इसे 13 साल पहले जब हम कांग्रेस के अगेंस्ट ही आए थे, उस टाइम पे माहौल अलग था। एक ऐसी सरकार थी जो बहुत ज़्यादा करप्ट, हम इसीलिए शीला जी के अगेंस्ट आए। अभी सिनेरियो बदल चुका है। बीजेपी का जो हमने उन्हें 10 साल दिए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से जब कांग्रेस थी तो हम सब चाहते थे कि एक चेंज आए, तो मोदी जी को लाया गया। लेकिन उनके 10 सालों के काम देख के आम जनता बेसिक चीज़, आप आज अगर महंगाई की बात करें तो आप सरसों का तेल, आटा, गैस, जो बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि उन मुद्दों पर लड़ने के लिए हमें दिल्ली के अंदर हमने गठबंधन किया, क्योंकि हमारे ही वोट शेयर
कांग्रेस के साथ बट रहे हैं, ठीक है, ये पॉलिटिकल सिनेरियो। बाकी ऐसा नहीं है, हमारे बाकी चीज़ों पर मतभेद जैसे से वैसे ही है, जैसे करप्शन को लेके है। तो कैसे करेंगे आप ये सब चीज़ें? क्योंकि मैं सवाल मेरा और है, इंडिया गठबंधन की जब बात होती है तो जयंत चौधरी भी साथ थे, नीतीश कुमार भी साथ थे, लेकिन चुनावों से इन वक्त दोनों पहले अलग हो गए। इस बात की जनता को कैसे गारंटी दे पाएंगे कि चुनाव के बाद ये राहें अलग नहीं होगी? सर, उसकी तो गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, ये भविष्य ही तय करेगा कि कौन कहाँ जाता है। पर हम लोग आशा लेके चल रहे हैं कि देश के हित में जो होगा हम उस पर काम पहले करें। लेकिन तो मैं एक सवाल है मेरा आपसे, देश में फ्री बीस की राजनीति होनी चाहिए, रोजगार की राजनीति होनी चाहिए? सर देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें फ्री की बात, ऐसा नहीं कि हम आपको उठा के, आप अगर अरविंद केजरीवाल का मॉडल देखें तो हमारी पहली शिक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड हेल्थ। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जो नई जनरेशन आने वाली है वो डेवलप होगी ना। और बेसिक अभी जिस तरह से महंगाई है उस टाइम पे तो आपको गरीब से गरीब लोगों की मदद करनी पड़ेगी ना, ताकि वो अपना पेट तो पाल सके ना। ये बताइए, नाम अपना परिचय दीजिएगा पहले। मेरा नाम राहुल लावरू, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। तो जम्मू कश्मीर में कहाँ से? जम्मू कश्मीर में हमारा नॉर्थ पड़ता है रूपनगर, तो हम कश्मीर में? हाँ, कश्मीर में नहीं, सॉरी, जम्मू में। और हम अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करने आए थे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और पब्लिक का हमने बहुत अच्छा रिएक्शन देखा। और इस बार जो हमारा गठबंधन है 100% हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। और पब्लिक भाजपा से बहुत परेशान हुई क्योंकि 10 साल से उसने भाजपा उन्हें बहुत यहाँ के लोगों को, हमारे जम्मू कश्मीर में भी इतना माफियागिरी, लूट मारी करते हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं। जैसे यहाँ का मॉडल अगर हमारे अरविंद केजरीवाल जी का जैसे हमारा मॉडल सोच रहे हैं कि 29 में अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते तो शायद पूरे इंडिया का नक्शा चेंज हो जाए। क्योंकि इस भाजपा ने जो 10 साल में अरविंद, कांग्रेस वाले कह रहे हैं राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, आप कह रहे हैं केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, ये कौन तय करेगा? ऐसा कुछ नहीं, जो पब्लिक मतलब अभी तो पब्लिक ही है, पब्लिक तो है, लेकिन अब पब्लिक देखेगी या क्या बोलते हैं एनालाइज करेगी कि कौन करेगा। क्योंकि अभी तक कांग्रेस क्या कहता है, राहुल गांधी बढ़िया नेता है केजरीवाल? देखिए, दोनों की सोच सिमिलरिटी है, लेकिन हम अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जो इन्होंने जो 10 साल में अच्छे काम किए, जो भाजपा ने 10 साल कोई अच्छा काम नहीं किया। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए, इन्होंने पानी का कोई सिस्टम ठीक नहीं है, एजुकेशन में इतनी माफियागिरी करी हुई है। जैसे इन्होंने एजुकेशन इतना अच्छा है, यहाँ बिजली का स्तर अच्छा किया है, ये जो महिला जो सुरक्षा है वो कितनी अच्छी है। हम चाहते हैं जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी का, जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, और काफ़ी और लोग क्या कहते हैं अभी ये जो बोलते हैं फ्री, ये तो हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो भरते हैं, तो उनको बचाओ जो कुछ उन्होंने कहा ये बजा के अब ये इनको कहाँ रहते हैं आप? यही नई दिल्ली लोकसभा। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल, क्या लग रहा है? चुनावी माहौल तो मोदी जी का ही है। मोदी जी का ही है? या तो सब कह रहे हैं, सब देखिए जेल का जवाब वोट से दे रहे हैं। सर देखिए, कितना भी दे ले, लेकिन एक बात है, अगर आप सारे जितने भी सीबीआई ईडी सबको खरीद के अपनी तरफ से अगर वोट लेते हैं तो जाहिर सी बात है जीत उन्हीं की होगी। आपको पता कौन कहता है इसमें घोटाला हुआ था, शराब घोटाला? आपको लगता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? आप कह रहे बीजेपी आएगी? अब आएगी तो बीजेपी, ठीक है, वो सबको पता है कि सबका माइंड वॉश है, आते ज़्यादा पब्लिक माइंड वॉश है, और हारनी बीजेपी को ही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर ही रहे लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके भी वोट कम। आपका वोट किसको, मतलब केजरीवाल को? मेरा कांग्रेस को। क्या तो यहाँ से कांग्रेस, नई दिल्ली लोकसभा में तो आम आदमी पार्टी, हाँ अलायंस में आम आदमी पार्टी को अलायंस में है, वो किसी को भी तो जाने कोई है। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल है, आपका नाम जानना चाहूँगा पहले मैं। मेरा नाम अमित है। अमित, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब करता हूँ। प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब? दिल्ली में, नोएडा में? दिल्ली में, नहीं पता, दिल्ली में जॉब करता हूँ। हाँ जी, ठीक। मैं किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं, खाना खा के जस्ट घूमने आया था। अच्छा, देश का चुनाव, छोटा सवाल है देश का चुनाव फ्री बीस मुफ्त में देना, फ्री का देने पे होना चाहिए या रोजगार देने पे होना चाहिए? नहीं, रोजगार देने पे होना चाहिए। देखिए, फ्री भी कोई भी नहीं है, ठीक है। एक बात बताइए, जो नेता जो लोग होते हैं उन लोगों को सब कुछ फ्री मिलता है, ठीक है, तो उनको उनका आके फ्री का जनता का नहीं है क्या? जनता नहीं चाहती कि उनको भी 1000 रुपये मिले, ठीक है। इनको पेट्रोल का और जितने भी इनके नौकर हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब फ्री मिलता है इनको। वो सारी स्कीमें कभी खत्म नहीं होती। अब एक बात बताइए, मैं 30 साल का हूँ, ठीक है, अगर मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपनी पूरी फैमिली को कमा के खिला सकता हूँ, ठीक है। एक मोदी जी 35 साल तक भीख मांग के खा रहे हैं, मतलब वो मेरे से भी गए गुजरे हैं, मैं उनसे भी ज्यादा कैपेबल हूँ ना। मोदी जी तो गरीब है यार,
गरीब हैं 10 लाख वो कहते गरीब हूँ मैं, तो गरीब जो है मेरा परिवार है, मैंने गरीबी देखी है। राहुल गांधी ने कोई गरीबी तो देखी नहीं। 140 करोड़ जनता है, मैं चाहता हूँ 140 करोड़ जनता ऐसी ही गरीब हो जाए सारी, जैसी मोदी जी है। आराम से अपना प्लेन में घूमे, गाड़ियों में घूमे, कोई फर्क नहीं है। बस देश का हर आदमी ऐसा गरीब हो जाए तो देश तो तीसरे नंबर की इकोनॉमी नहीं, पहले नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी। कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, देश पहले नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा हमारा देश, और जो ट्रिलियन बिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी की बात करते हैं वो उससे कई गुना आगे चला जाएगा, इतना है उनका भी। अच्छा, एक सवाल मेरा और था, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, हाँ। दिल्ली में साथ में लड़ रही है, तो कुछ लगता है आपको संदेह? सर देखिए, जहाँ पे ये कमजोर है ना वहाँ पे एक साथ आ रहे हैं। अब कहीं पर भी आप जाएंगे, आपको लगता है कि वहाँ डर है तो आप अपने साथ एक को लेके जाएंगे, और जहाँ पे लगता है कि आपका गढ़ है और आपको कहीं किसी की जरूरत नहीं है, वहाँ पे अकेले जा रहे हैं। अब इनका भी ये, जहाँ जहाँ इनको डर लगता है वहाँ ईवीएम में घोटाला हो जाता है, वहाँ इलेक्शन कमीशन को खरीदा जाता है, बहुत सी चीज़ों को खरीदा जाता है। जहाँ इनको डर होता है, जहाँ इनको पता है, जैसे यूपी हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, इनको वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहाँ इजीली जीत जाएंगे। जहाँ इनको डर रहता है जीतने का, वहाँ पे घोटाला होता है सबसे ज़्यादा। जी, ये हमारे साथ थे कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थक और कुछ आम मतदाता जिनके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी शिकायतें हैं, लेकिन सबका एक ही बात है कि देश के चुनाव रोजगार के मुद्दे पर है, विकास के मुद्दे पर है, और कौन पार्टी इसको कितना एड्रेस कर पा रही है ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता इस पर अपना विश्वास जताती है। मैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन के साथ अजय मटिया। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन